ये तस्वीरें अहमदाबाद से इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। साबरमती से ये सीधी तस्वीरें। महात्मा गांधी को याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके बाद इन 75 सालों का जिक्र किया, दांडी मार्च का जिक्र किया कि किस तरीके से इस मार्च ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, दांडी मार्च को झंडी दिखाते हुए, इस मार्च को रवाना करते हुए, और अपने भाषण में खासतौर पर दांडी मार्च का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है दांडी मार्च। इस आंदोलन, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। और आप देखिए, इस वक्त इसी यात्रा को एक बार फिर से जीवंत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ महात्मा गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी गांव तक पैदल कूच किया गया था। रास्ते में और सत्याग्रही भी शामिल हुए थे। इस पूरी यात्रा का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण के दौरान। और अब झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक यह मार्च 386 किलोमीटर का ये मार्च होगा। और स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि दांडी मार्च जैसे रवाना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी झंडी दिखाकर, उस मार्च का पूरा रूट क्या होगा। आगे मार्च आगे बढ़ेगा, आमोद, अंकलेश्वर, मंगरोल, फिर सूरत, नवसारी और दांडी में जाकर ये मार्च समाप्त होगा। और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं, ऐसी भी जानकारी है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि 1930 में एक ऐसे ही मार्च का आयोजन हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक ऐसे सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी जिसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने बड़े हल्के में लिया, लेकिन दरअसल इस आंदोलन का असर ऐसा हुआ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। नंगे पांव, हाथों में डंडा लेकर गांधी जी ने जब इस मार्च का नेतृत्व किया था, तब अंग्रेज समझे थे ये नॉर्मल मार्च है। लेकिन उसके बाद इस आंदोलन से ऊर्जा ऐसी निकली जिसने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में इस मार्च को निकाला था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक तौर पर नमक बनाया, अंग्रेजी कानून को तोड़ा और उसके बाद उन्हें सत्याग्रहियों के साथ, जो उनके साथ इस मार्च में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। पूरब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरब, ऐतिहासिक तस्वीर है एक 1930 में जो मार्च हुआ था, उस मार्च को जीवंत करते हुए, उस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए। हम कह सकते हैं कि आज दांडी मार्च को 91 साल पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, जहां पर महात्मा गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह की नींव रखी थी, वो दांडी मार्च दोबारा से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मंच के पास से प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है और जितने भी जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं, ये सारे जो लोग हैं वो गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। और इसके आगे भी कई और लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे और लोग इसमें इकट्ठा होंगे। तो एक बड़ा और क्लियर मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले नौजवानों को देश का इतिहास बताना चाहते हैं। ऐसी कई सारी कहानियां जो है, जो बिखरी पड़ी हुई है देश के भीतर, सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें कोई अब तक जानता नहीं है, उन सबको इस 75 हफ्तों के भीतर उजागर किया जाएगा और सारी कहानियां जो है वो भारत देश को दिखाई जाएगी, ताकि जो एक जज्बा है भारत में और लोगों को पता चले। खास तौर पर जज्बा 91 साल पहले, पूरब पटेल, जज्बा 91 साल पहले अंग्रेजों ने देखा था। महात्मा गांधी का जज्बा, इस देश में आजादी के आंदोलन को लेकर जज्बा, उसका असर यह हुआ था कि 1947 में देश आजाद हुआ और उस आजादी के आंदोलन में इस आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। और इसी बात को याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और यह तस्वीरें आप देखिए, ऐतिहासिक तस्वीर है। एक बार फिर से उसी तर्ज पर दांडी मार्च का आयोजन किया गया है उस ऐतिहासिक पल को याद करने के लिए।